अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर जो है हमारा वो यूनिट नंबर 12 के ऊपर है। अब यूनिट नंबर 12 के अंदर जो है ना वो ये सिलेबस है जो आपका फेडरल बोर्ड ने दिया हुआ है कि ये सिलेबस आपने स्टडी करना है। इसमें बेसिक जो चीज़ें हैं वो तीन हैं। एक आपके पास जो है वो अमाइन है, NH2 ग्रुप से किसी R के साथ लगे हुए, कोई भी अल्काइल ग्रुप के साथ। दूसरा है अमाइड के आपके पास कार्बोनिल ग्रुप है, उसके साथ NH2 लगा हुआ है। और तीसरा जो है वो क्या है, नाइट्राइल्स है। अब इस पूरे पैराग्राफ में सिर्फ एक ही बात हुई है कि जो अमाइड हैं वो क्या हैं, दे आर वीक बेसिस एज कंपेयर टू अमाइंस। ठीक है, अमाइंस आर स्ट्रॉन्ग बेसिस एज कंपेयर टू अमाइड्स। नाइट्राइल का हमने यहां पे जिक्र नहीं किया, नाइट्राइल आगे जाके हम बात कर लेंगे। ठीक है, ओवरऑल पूरे पैराग्राफ में यही बात है, हम इसको टाइम ज़ाया नहीं करते। सो अब आते हैं पहले जो बेसिकली ना इसके दो तरह से प्रोनाउंसिएशन है। एक इसको एमीन कहते हैं, ठीक है, या फिर इसको अमाइन कहते हैं। ठीक है, हम लोग जो है ना वो इसको अपनी तरफ से अमाइन ही प्रोनाउंस करते हैं। सो जो अमाइंस होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। ठीक है, अब तीन तरह के कैसे होते हैं, आप इसको अमोनिया से कंसिडर कर लो। अमोनिया क्या होता है बेटा, अमोनिया होता है NH3। अगर अमोनिया के एक हाइड्रोजन को किसी R ग्रुप से रिप्लेस कर दिया जाए तो वो जो आपके पास अमीन बनेगी या अमाइन बनेगी वो कहलाएगी प्राइमरी अमाइन। वो क्या कहलाएगी, प्राइमरी अमाइन। यानी कि ऐसी अमाइन जिसके अंदर NH2 ग्रुप हो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है प्राइमरी अमाइन। इसको लिखते हैं फर्स्ट डिग्री अमाइन। तो अब ये क्या है बेटा, इसमें NH2 है और एक ग्रुप आपके साथ लगा हुआ है R ग्रुप, ये पूरा R ग्रुप लगा हुआ है, इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो इसका नाम भी ऐसे होगा कि इथाइल अमाइन नाम होगा इसका, इथाइल अमाइन या प्राइमरी अमाइन है। अब टेक्निकली तो ये जो ग्रुप्स हैं ये लग ऐसे रहे हैं कि ये दो ग्रुप अटैच है, लेकिन ये एक ग्रुप अटैच है। निशानी क्या बताई, NH2 होना। NH2 है तो इसका मतलब है कि आपके पास जो अमाइन है वो क्या है, वो प्राइमरी अमाइन है। तो 2 हेक्साइल अमाइन जो है, 2 हेक्साइल एक ग्रुप है, अमाइन जो है वो उसके अंदर हमने फैमिली नंबर रखा है। तो NH2 जो है वो आइडेंटिफिकेशन है किसकी, ये आइडेंटिफिकेशन है प्राइमरी अमाइन की। सही हो गया। NH जो है बेटा वो आइडेंटिफिकेशन है किसकी, सेकेंडरी अमाइन की। और सेकेंडरी अमाइन तब बनता है जब अमोनिया का दो R ग्रुप, दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके दो R ग्रुप लेके आए, तो ये कहलाता है सेकेंडरी अमाइन। इसकी निशानी क्या है, इसकी निशानी यह है कि नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन लाजमी लगा हुआ होगा। ठीक, सो डाइमिथाइल अमाइन, डाई का मतलब दो है, मिथाइल इसके साथ दो ग्रुप्स लग यहां पे अटैच है, तो ये सेकेंडरी अमाइन है। अब अगर तीन ग्रुप्स अटैच हों, या फिर आप ये याद याद रखें नाइट्रोजन जब अकेला आता है उस केस में उसे टर्शियरी अमाइन कहते हैं। ठीक है, सो अगर हम यहां पे बात करें तो जो अमोनिया है उसका तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर के एक R ग्रुप आ जाए, यहां पे लोन पेयर है, यहां पे भी लोन लोन पेयर है और यहां पे भी लोन पेयर है, तो तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस करके अगर एक R ग्रुप आ जाए तो उसे हम क्या क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं टर्शरी अमाइन। अब टर्शरी अमाइन में ये तीन मिथाइल लगे हुए हैं, इसको हम ट्राई मिथाइल अमाइन कहेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम कहां पे आती है, प्रॉब्लम आती है इस मॉलिक्यूल में, पिरिडीन में। तो पिरिडीन में क्या है, नाइट्रोजन ए ग्रुप से अटैच है, ग्रुप 1, दूसरे ग्रुप से अटैच है ग्रुप 2। बेसिकली ये ऐसे होता है, CH नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड CH है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड है, CH है, यहां पे CH है, यहां पे CH है। तो ये जो नाइट्रोजन है ये कौन सा होगा, तो हमने इधर जो आइडेंटिफिकेशन की है वो ये कहा था प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्या होते हैं, एक ग्रुप, दो ग्रुप, तीन ग्रुप। इधर हमने आइडेंटिफिकेशन के लिए एक और मैट्रिक्स रख रखा हुआ है
कि अगर NH2 हो तो वो प्राइमरी है, NH हो तो वो क्या है, सेकेंडरी है, और N हो जो है वो क्या है, टर्शरी है। अब टेक्निकली ये डबल बॉन्ड बना हुआ है, ये डबल बॉन्ड ऐसे शो हो रहा है कि जो नाइट्रोजन है उसने इस तरह का बॉन्ड बनाया हुआ है, ये H है, ठीक है। टेक्निकली जो दो बॉन्ड नहीं, एक बॉन्ड या सेकंड बॉन्ड, ये इस तरह शो हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये देखने में सेकेंडरी नहीं लगेगा, ये टर्शरी अमाइन ही होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इस पॉइंट ऑफ व्यू को आप याद रखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इंटर टेस्ट में खास करके आता होता है कि जो पिरिडीन है वो कौन सा है, वो टर्शरी अमाइन है। सो प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस बहुत ही सिंपल है। देखो मेन सोर्स अमाइन का क्या है, अमोनिया। अमोनिया क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। अमोनिया क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। जी आपको कैसे पता लगता है कि न्यूक्लियोफाइल है, बस आप अब इस बातों को छोड़ दो। इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर दे सकता है, बस इतना याद रख लो कि ये इसलिए है, ज्यादा हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे। लोन पेयर के बारे में मैंने बताया था ना कि अगर लोन पेयर आपको ना समझ आ रहा हो तो आपने 321 पे का फोन फोन कर देना है, 321 पे फोन कर देना है। कैसे मतलब कि एफ जो है वो उसके पास 3 लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन की फैमिली के पास 2, नाइट्रोजन के पास 1, इसके अलावा किसी के पास एक्सेप्शनल केसेस में होते हैं, अदरवाइज जो है ना वो कम कम होते हैं। लाइक पीबी के अंदर जो है ना वो सम टाइम एक लोन पेयर आ जाता है जब वो 2 बॉन्ड कम बनाता है। सो अल्काइल हैलाइड जो है उसका रिएक्शन करवाना है हमने अमोनिया के साथ। तो बेटा अगर आपने अल्काइल हैलाइड का मेरा चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आपको ये अंदाजा हो चुका होगा कि बी आर जो है वो क्या है, एक लीविंग ग्रुप है। बी आर जो है वो क्या है, एक लीविंग ग्रुप है। और NH3 जो है वो क्या है, एक अटैकिंग ग्रुप है, जिसको हम न्यूक्लियोफाइल कह रहे हैं। तो सिंपल सी बात है बेटा, ये क्या होगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, बी आर लीव कर जाएगा, इसका एक हाइड्रोजन और उसका बी आर आपस में मिल जाएंगे। तो सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा रिएक्शन होना है, ठीक। अब इस रिएक्शन को आप दो फॉर्म में लिखें, पहले सॉल्ट बनाएं, फिर उसमें से उसको बाहर निकालें NH 4 पॉजिटिव की सूरत में, इट्स ओके तब भी ठीक है। अदरवाइज जिस तरह हमने यहाँ पे लिखा है कि ये अटैक करवाता है, बात वही है। सो जब एथेनोलिक सोल्यूशन अमोनिया का अल्का हैलाइड के साथ आप मिक्स करते हैं 100 डिग्री पे, तो वो मिल के सॉल्ट बनाते हैं। जब सॉल्ट बनता है तो साल्ट जो है वो थोड़ी सी और अमोनिया ऐड करें तो वो फ्री अमाइन आपको दे देता है। तो आपके पास इथाइल अमाइन बनती है, प्लस जो है आपके पास क्या बनता है, ये NH4Br। बेसिकली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि CH3CH2Br प्लस NH3, ये क्या बनाता है, CH3CH2NH2 प्लस HBr। और HBr जो है बेटा वो क्या क्या करता है, NH3 के साथ मिलके NH4Br बनाता है। आप बुक को फॉलो कर लें, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे ये उसके ऊपर जब अटैक करेगा तो अटैक करने के बाद ब्रोमीन लीव करेगा, जब ब्रोमीन लीव करेगा तो वो इस सूरत में दोनों रहेंगे। फिर ब्रोमीन दोबारा अटैक करेगा या फिर आप इसको जो है वो NH3 के खाते में ले जाओ। द रिएक्शन डज नॉट स्टॉप एट प्राइमरी हमाइन, प्रॉब्लम यहां पे आती है, सॉर्स बन जाता है लेकिन ये रिएक्शन यहां स्टॉप नहीं होता। जब आपके पास इसकी एक्सेस होती है तो ये दोबारा उसके ऊपर अटैक करता है। ये जितने इसके हाइड्रोजन है, इसके बड़ा 3 हाइड्रोजन है, तो 3 दफा जो है आपके पास आर ग्रुप यहां पे आ सकते हैं। तो ये 3 दफा अटैक करेगा आर ग्रुप को लेके आने के लिए। तो अब जो प्राइमरी अमाइन बनी है, अब ये जो है वो क्या क्या करेगा, ये अगेन अटैक कर देगी। वही सॉल्ट बनेगा पहले, और फिर सॉल्ट के बाद ये डाई इथाइलामाइन बनेगा, फिर ट्राई इथाइलामाइन बनेगा, फिर उसके बाद जो है वो आपके पास क्वार्टरनरी इथाइलामाइन बनेगा, ठीक है। अब ये जो है ये अटैक करेगा इसके ऊपर, आई को हम निकाल देंगे, आई इज अ गुड लिविंग ग्रुप, इसलिए हमने उसको यहाँ पर पे रखा हुआ है। सो ये ट्राई इथाइल अमाइन बन जाएगा। फिर ये जो ट्राई इथाइल अमाइन होगा, इसका गुस्सा अभी तक नहीं निकला, तो ये मजीद अटैक करेगा इसके ऊपर और आई को लीव कर देगा और ये आपके पास सॉल्ट बन जाएगा। सो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन आपके पास जो है वो एक फ्री अमाइन बनेगी, उसका सॉल्ट जो है वो आपके पास आ जाएगा। आप इसको सेपरेट कर सकते हैं KOH से, ठीक है, कोई स्ट्रॉन्ग अल्कली ऐड करके, तो आप जो है ना फ्री अमाइन निकाल सकते हैं। क्वार्टरनरी साइड जो है ना वो उसको कुछ नहीं होगा, सॉल्ट पड़ा हुआ है। 3 टाइप ऑफ अमाइन आर सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या क्या होती है,
या पेट्रोलियम में डिटेल से पढ़ सकते हैं, बेस्ड ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट उसको हम जो है वो सेपरेट कर रहे होते हैं। एक्सेस अमोनियम प्राइमरी अमाइन इज प्रोड्यूस बट यील्ड जो है वो क्या है, लो है, क्योंकि ऑब्वियसली जब भी आपके किसी प्रोडक्ट में बाय प्रोडक्ट बन रहे हों तो आपके जो मेन प्रोडक्ट की जो यील्ड है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सेकंड इज बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। पहले आपके पास क्या है जी, नाइट्राइल है। अब नाइट्राइल जो है इसको आप बड़ा अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें। नाइट्राइल होता है सी ट्रिपल बॉन्ड एन, सी ट्रिपल बॉन्ड एन। अब जब आप इसको ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो इसको आप 4 हाइड्रोजन दें। क्या करें आप, 4 हाइड्रोजन दें, 2 हाइड्रोजन NH को, 2 हाइड्रोजन C को। तो C क्या बन जाएगा बेटे, C बन जाएगा CH2, और N क्या बन जाएगा, NH2। बात खत्म। अब ये 4 हाइड्रोजन कहां से मिल सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये मिलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट से या मेटल से। मेटल्स इसको हाइड्रोजन के साथ दे देती हैं। तो रिडक्शन ऑफ अल्काइल और अराइल नाइट्राइल गिव्स प्राइमरी अमाइन, हमने यहां पे बात कर ली। रिडक्शन में भी ब्रॉट अबाउट एनी रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनो हाइड्राइड सोडियम इन एथेनॉल। ठीक है, तो ये सिंपल सा रिएक्शन है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सिमिलरली सेकंड जो मेथड है वो है कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। कैटालिटिक रिडक्शन में क्या होता है कि आप हाइड्रोजन गैस यूज करते हो, मेटल यूज करते हो। हाइड्रोजन गैस जो है वो मेटल के ऊपर चिपक जाती है, मेटल उसको इलेक्ट्रॉन दे के जो है वो एक्टिवेट कर देती है। हमने डिटेल से पढ़ा हुआ है इसको। तो ये कहाँ पढ़ा था जी, हमने वो ट्रांजिशन मेटल में पढ़ा था। अगर आप लोगों ने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा तो आप वो ट्रांजिशन मेटल वाला लेक्चर जो है ना वो जरूर देखेगा, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाए। सो H2 जो है बेटा वही काम करेगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ आएंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ आएंगे, तो ये पहले वाला जो है ना बन जाएगा CH2, सेकंड वाला बन जाएगा NH2। सिंपल सी बात है, कोई लंबी चौड़ी डिटेल्स में नहीं है। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ अमाइड। एज सच आप कह लें कि ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इस केस में NH2 हमारे पास पहले से प्रेजेंस है। हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो क्या है, कार्बोनिल की है। अब NH2 प्रेजेंट है, हमें इशू किससे है, हमें इशू है कार्बोनिल से। तो कार्बोनिल को 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन दो इसको, और इसको 2 हाइड्रोजन दो। अब होगा क्या, ऑक्सीजन को जब 2 हाइड्रोजन मिलेंगे तो वो वाटर की सूरत में निकल जाएगा, ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। इस प्रोसेस को ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड जो है आप कहते हैं रिडक्शन। यहां पे हम इसको रिडक्शन कहेंगे, H2O प्लस यहां पे क्या है बेटा, RCH2 NH2 बन जाएगा। तो वो कार्बोनिल की सूरत में चला गया H2 की सूरत में, CH2 की सूरत में, और ऑक्सीजन की सूरत में चला गया वाटर की सूरत में। तो इस तरह अमाइड की भी रिडक्शन करके आप अमाइंस बना सकते हैं। बेसिसिटी ऑफ अमाइन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी। मैं आपको बता रहा हूं कि आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। एग्जैक्टली ये वाला नहीं, ये वाला कि अमोनिया इथैलामाइन और फिनाइलामाइन का आपस में कंपैरिजन क्या है। ये सारा जो मेन जो क्वेश्चन है वो ये है कि अमोनिया और इथैलामाइन और फिनाइलामाइन का आपस में रिलेशन क्या है। दूसरा, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन जो है ना वो आपस में कैसे डिफ्रेंशिएट होते हैं। तो पहले तो बेसिसिटी ऑफ अमाइन को देख लें, फिर हम वन बाय वन इसके फैक्टर्स को देख लेंगे। बेसिसिटी क्या होती है, किसी भी मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन या प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की सलाहियत। ठीक है, अब ये एक्सेप्ट कब करता है, जब उसके पास लोन पेयर होता है। अब लोन पेयर कोई कितना जल्दी किसी को डोनेट कर सकता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। सिंपल सी बात है, बेसिक रूल ये है, लोन पेयर वो डोनेट कर सकता है जिसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हों। ठीक है, तुम पैसे दे दो कोई मसला नहीं, यार मैं हूं ना, क्या मसला है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हुए हों। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट बात। अब इस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्या है, एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर वो तो आपको पता ही है कि 3 ग्रुप्स लगे हुए हैं यहाँ पे, और एक लोन पेयर है। तो 3+1 जो है वो क्या हो जाएगा, 4। तो 4 का मतलब 4 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं। अगर नहीं समझ आ रही ये हाइब्रिडाइजेशन की, तो हाइब्रिडाइजेशन का लेक्चर मैंने बनाया हुआ है बेटे, वहां से जाके एक दफा देख लीजिएगा।
सो नाइट्रोजन वाली एटम जो है वो एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब है लेकिन लोन पेयर की वजह से 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3sp, सारा कुछ आपको पता है, कोई लंबी चौड़ी डिटेल नहीं है, बेसिक इन नेचर है। बेसिसिटी किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? इलेक्ट्रॉन एच पॉजिटिव को एक्सेप्ट करना, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना, सिंपल सी बात है। तो ये NH2 जो है ये पानी के साथ क्या क्या करेगा, H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा, अपने पास एक्सेप्ट करेगा, तो ये वाला सॉल्ट जो है ना आपके पास बन जाएगा, और साथ में जो है वो क्या, OH नेगेटिव आ जाएगा। अब रिलेटिव बेसिसिटी अगर देखें, यहां बेसिसिटी को अंडरस्टैंड कर लें। देखें आपके पास, कलर चेंज चेंज कर लेते हैं। आपके पास नाइट्रोजन है, इसके पास क्या है, लोन पेयर है, इसने लोन पेयर किसी को देना है। अगर इसके साथ लगे होंगे हाइड्रोजन, मैंने क्या कहा था, हाइड्रोजन को पंजाबी में कहते हैं ना चंगी ना मंदी, ना अच्छा ना बुरा, ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ना इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, इसलिए सेंटर में रखते हैं इसको। अब इसकी बेस पे तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा, कोई मसला नहीं आ रहा। प्रॉब्लम कहां पे आती है? प्रॉब्लम आती है जब आता है यहां पे C2H5। अब ये क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये कहता है कि भाई यार इलेक्ट्रॉन का क्या मसला है, वो इलेक्ट्रॉन मांग रहा है, तुम इलेक्ट्रॉन दे दो ना। तो ये उसको इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे क्या होते हैं, पुश होते हैं, तो ये मोर बेसिक की तरफ चला जाता है। ठीक है, सर मतलब इथाइल अमाइन जो है वो ज्यादा बेसिक है एज कंपेयर टू अमोनिया, सिंपल है। अब आता है फिनाइल अमाइन। अब फिनाइल अमाइन के साथ मसला क्या है? फिनाइल अमाइन के साथ क्या मसला है जी? फिनाइल अमाइन में ये जो भाई साहब के पास लोन पेयर है, ये कहते हैं देखो यार तुम्हारे पास लोन पेयर है, थोड़ी सी देर मुझे दो ना, ताकि मैं अपनी बेंजीन में रेजोनेंस करवा सकूं। तो ये जो है भाई साहब इसका जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, रेजोनेंस इन्वॉल्व होता है। अब जब लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, एक बर्तन जो घर में इस्तेमाल हो रहा है खाना बनाने के लिए, वो आप पड़ोसियों को थोड़ी देंगे। जिसमें आपका दिन का खाना बनता है, सब कुछ बनता है, वो आप उठा के किसी को नहीं देंगे, वो आप जरूरत है आपकी। तो ये NH2 बेंजीन रिंग की क्या है, जरूरत है। तो बेंजीन रिंग तो नहीं देगा ना। जब वो बेंजीन रिंग नहीं देगा, इसका मतलब है कि उसकी जो पी के बी वैल्यू होगी वो हाई होगी। तो आप याद रखिएगा, पी के बी वैल्यू थोड़ा सा आपको उल्टा याद रखना पड़ता है। जितनी कम पी के बी वैल्यू होती है उतना ही मोर एसिडिक होता है। ठीक है, तो पहले नंबर पे इथाइलमाइन, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे फिनाइलमाइन। जो लिखा हुआ है वो सिंपल सी है कि लोअर द पी के बी वैल्यू द स्ट्रॉन्गर द बेस। स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। इथाइलमाइन स्ट्रॉन्गर है अमोनिया से, और विच इन टर्न स्ट्रॉन्गर है फिनाइलमाइन से। टू फैक्टर डिटरमिन द बेसिसिटी ऑफ द स्ट्रेंथ। पहला फैक्टर कौन सा जी? पहला फैक्टर डिपेंड करता है कि लोन पेयर कितना जल्दी एक्सेप्ट करता है, कितना इजीली लोन पेयर जो है ना वो कैप्चर करता है एच पॉजिटिव को। वो हमने पहले बात कर ली वैसे इस पे ना कि एच पॉजिटिव आइन कितना जल्दी कैप्चर करता है, और दूसरा जो आइन बनता है उसकी स्टेबिलिटी कितनी है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है ना इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। जो आइन आइन बनता है वो बनता है पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब इसको मिल रहे होंगे तो ये पॉजिटिव जो है ना वो क्या होगा, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। सारी डिटेल यहीं पे लिखी हुई है। लिखा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई करता है, एग्जैक्टली सारा कुछ वही लिखा हुआ है जो मैंने अभी बताया है। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला पहला जी क्वेश्चन आपका, जस्ट सेकंड, पहला जो क्वेश्चन है बच्चे वो आपका क्वेश्चन क्या है? कम इथाइल अमाइन आर मोर बेसिक देन अमोनिया जस्टिफाइड। आपने ये ऊपर जो एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है ये सारी एक्सप्लेनेशन एज इट इज लिख देनी है, और पीछे जो दो स्ट्रक्चर ड्रॉ हुए हैं ये दो स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ कर देने। सेकंड, फिनाइलामाइन जो है, या इन तीनों का आपस में कंपैरिजन आए तो उसके बारे में अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पे दो पैराग्राफ आप पूरे लिख सकते हैं। क्या जी, रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, और डीलोकलाइजेशन ऑफ ओवर द रिंग होती है, डीलोकलाइजेशन ओवर द रिंग होती है। स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई लंबी चौड़ी डिटेल नहीं। आपने ये ट्रेंड 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 बताना है उनको, ये ट्रेंड लिखा हुआ है, ट्रेंड बताएंगे, और ट्रेंड के साथ स्ट्रक्चर बताएंगे, स्ट्रक्चर के साथ रीजन बता देंगे, बस।
आपका एग्जामिनर देख रहा होगा कि अच्छा इसने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लिखा है इथाइल को। देखना, सुनना सुनना जरा। इसमें ना कुछ क्या होते हैं, मैं यहाँ पे आपको बड़ी इंपॉर्टेंट एक टिप बताता हूँ। इंपॉर्टेंट टिप ये है कि की वर्ड्स होते हैं बेटा, जो एग्जामिनर देख रहा होता है। अब एग्जामिनर क्या देखेगा, उसने ट्रेंड पूछा मतलब पहले वो ये ट्रेंड देखेगा, टॉप मोस्ट वो ये ट्रेंड देखेगा, क्या आपने ट्रेंड ठीक लिखा है या गलत लिखा है। ट्रेंड गलत लिखा हुआ है तो वो आपको क्रॉस लगा के चला जाएगा आके, बेशक आप ऊपर बेशक कहानियां कराएं। दूसरा, जब ट्रेंड ठीक लिखा है तो ऊपर वो फैक्टर देखेगा। इसलिए अक्सर अक्सर हम कहते होते हैं ना बच्चों को कि ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है ना, लाइक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसको मार्कर से लिखा करें, ठीक है। रेजोनेंस एंड डीलोकलाइजेशन अवर, ये दो बातें सिर्फ आपका एग्जामिनर देखता है। बाकी चीजें मैटर करती हैं, लेकिन अगर आप उसे फैसिलिटेट करें और उससे खाली ये दो बातें दिखा दें। पहली बात कौन सी, रेजोनेंस और डीलोकलाइजेशन। थर्ड बात, सेकंड बात कौन सी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये दो बातें। बाकी ट्रेंड जब आप इसके लिए लिखेंगे तो आपका एग्जामिनर आपका पेपर ये बाकी हिस्सा जो भी आपने लिखा हुआ है वो नहीं पढ़ेगा। नहीं पढ़ेगा तो अच्छी बात है ना, उससे पता लग गया कि आपको चीजें आती हैं, वो नंबर देके चला जाएगा। सो आगे आते हैं जी। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइल्स, नाइट्राइल कैसे बनते हैं। नाइट्राइल में क्या है बेटा, नाइट्राइल में होता है CN। अब CN होता है नेगेटिव, तो इसका मतलब है कि इसका कोई ना कोई सॉल्ट हम लेंगे और इस सॉल्ट को, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, तो हम इसके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ना वो करवा सकते हैं, ठीक है। वो कैसे होते हैं, वो आपको पता है कि अल्काइल हैलाइड को हम किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ ट्रीट करवाते हैं, वो इसको निकाल के खुद आ जाता है। बहुत सिंपल सी बात है, ये तो बात है ना कि हेलोजिनो अल्केन्स हैं। CH3Br था, केशियन यूज किया, ओब्वियसली CN नेगेटिव अकेला तो नहीं आएगा, ये किसी सॉल्ट की सूरत में आएगा। अब CN नेगेटिव ने अटैक किया इसके ऊपर और Br को लीव करवा दिया, तो Br जब लीव हुआ तो वो KBr बन गया, क्योंकि यहाँ पे K पॉजिटिव था, ये सयानो मीथेन बन गया, ठीक है। अच्छा, इसको ना दो तरह से यूज करते हैं, सयानाइड भी कहते हैं और नाइट्राइल भी कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अक्सर इनको नाइट्राइल का लफ्ज यूज करते हैं और अक्सर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको साइनाइड का लफ्ज यूज करते हैं, ठीक है। सो अगर कोई बड़ी चेंज चाहिए तब भी आप जो है ना वो इसको अटैक कर सकते हैं। तो जब ये ग्रुप जो है, जब केसीएन की बजाय हम HCN यूज करें, केसीएन की बजाय जब हम HCN यूज करें, इसको अल्डिहाइड और कीटोन में ऐड करवाएं, तो जो रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट बनता है बेटे, वो प्रोडक्ट बनता है सयानोहाइड्रिन। ये बड़ा अगेन एक सेकंड इंपॉर्टेंट, अभी तक जितने हमने पढ़ा है ना उसमें सारे अपनी नोयत के इंपॉर्टेंट थे, लेकिन बेसिसिटी दी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये है सयानोहाइड्रिन, और है इंतहाई आसान, लेकिन सबका मैकेनिज्म सेम है। अब होता क्या है, HCN हाईली टॉक्सिक है, एल्डिहाइड और कीटोन इससे मिक्स होते हैं, सोल्यूशन ऑफ केसीएन से वाटर रिलीज होता है, केसीएन कैटालिसिस रिएक्शन कहते हैं इसको। और कुछ ही नहीं है, छोटा सा फैक्टर मैं आपको बताता हूँ। देखो, होता क्या है बेटा, सोडियम साइनाइड को ट्रीट करवाते हैं हम HCl के साथ, तो ये क्या क्या करते हैं, इसको कहते हैं आयन एक्सचेंज रिएक्शन, कि ये क्लोरीन सोडियम के पास चला जाएगा और HCN के साथ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा सोडियम क्लोराइड प्लस HCN। अब बेटा HCN में H पॉजिटिव है, पार्शियल पॉजिटिव है, C और N जो है वो क्या है, पार्शियल नेगेटिव है। तो अब ये दोनों जो हैं, इसको अगर ब्रेक करें तो ये क्या होगा, एक तरफ ये ऐड होगा और एक तरफ जो है ना वो ये ऐड होगा, किसके, कार्बोनिल के। तो कार्बोनिल में क्या है बेटा, आपके पास ये ग्रुप है कार्बोनिल, यहां पे ऐड होगा हाइड्रोजन और यहां पे ऐड होगा CN। तो ये जब हाइड्रोजन ऐड होगा तो ये क्या, यहां से एक बॉन्ड जो है ना वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो ये OH बन जाएगा और नीचे CN आ जाएगा। इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं सयानोहाइड्रिन। कैसे जी, जरा देखें, एल्डिहाइड था, इसमें हाइड्रोजन यहां पे आया, CN यहां पे आ गया, तो ये बन गया फॉर्मल्डिहाइड, जो बेसिकली फॉर्मल्डिहाइड होती है, इसका दूसरा नाम जो है ना वो मेथानल होता है, मेथा NaL है, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड, सयानोहाइड्रिन, कुछ भी नहीं है, नीचे सी के साथ CN आ गया, O जो है ना OH के सूरत में बन गया। एस्टल्डिहाइड है, इधर H है, इधर CN, तो ये बन गया एस्टल्डिहाइड सैनोहाइड्रिन।
एसीटोन है, एसीटोन साइनोहाइड्रिन, कुछ भी नहीं है, बस क्या, ओ के ऊपर एच अटैच करो, नीचे सी के साथ सी एन अटैच करो, बात खत्म। नेक्स्ट जी, हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल। हाइड्रोलिसिस क्या होता है? पानी पिला के किसी को मार देना, ठीक है। आपने क्या किया जी, आपने सीएन को पानी पिलाया, तो आपने सीएन को पानी पिलाया तो पानी में से जो हाइड्रोजन थे वो चले गए इसके पास, जो ओएच थे वो भाई साहब इसके पास आ गए। आप ये समझ लो, जब OH इसके पास आए भाई साहब के पास, तो इसके पास क्या हुआ जी, इसके पास 3 OH आ गए। वैसे मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, उस तरह बात नहीं है। और नाइट्रोजन जो है उसके पास क्या आ गए, 3 हाइड्रोजन आ गए। ये तो क्या बन गया, ये तो बन गया सिंपल अमोनिया। आपने ऐड किया हुआ था HCl, तो HCl के साथ ये मिलके क्या बन गया जी, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। NH3 बना ना, तो NH3 बन गया NH4 और प्लस Cl नेगेटिव बन गया। पीछे रह गए ये भाई साहब। अब इन भाई साहब ने क्या क्या किया, इन मॉलिक्यूल्स में से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दिया, तो पीछे यहां पे जो बॉन्ड था वो बॉन्ड बन गया डबल बॉन्ड, ठीक है। इसको इस तरह अंडरस्टैंड करो तो आपको मसला नहीं होगा। तो डबल बॉन्ड बना तो ये आपके पास क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। पानी निकला ना, तो इसलिए यहां पे हमने क्या लिखा, एक्वस। यहां पे भी क्या क्या लिखा, एक्वस। हमने प्लस वाटर लिखने की जरूरत हमें नहीं है, सही हो गया, क्योंकि रिएक्शन है ही क्या है, एक्वस कंडीशन में। इधर भी एक्वस कंडीशन में, तो पानी में से पानी बना, तो पानी का क्या मसला है। सो इसको कहते हैं जी एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल। किसमें जो सॉल्ट है वो किस सूरत में, जो आपके पास अमोनिया है वो किस सूरत में बना है, सॉल्ट की सूरत में बना है। जब बेस हाइड्रोलिसिस करेंगे तो फिर जो एसिड है वो क्या होगा बेटा, सॉल्ट की सूरत में बनेगा, और कुछ भी फर्क नहीं है। दोबारा सुन लें, नाइट्राइल की जब एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं तो जो अमोनिया बनता है, दो सुन लें, दो बातें सुन लें। एक आपके पास एसिड बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा आपके पास क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा। जब कार्बोक्सिलिक आप एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अमोनिया का अमोनियम सॉल्ट बनेगा। एसिड में बेस का सॉल्ट बनता है, और बेस हाइड्रोलिसिस में एसिड का सॉल्ट बनता है। सिंपल सी बात है, बात खत्म। सो यहां पे क्या होगा, अगेन हम बेस लेके आएंगे एक्वस कंडीशन में, तो बेस इसकी हाइड्रोलिसिस करेगी और आपके पास जो है वो NH3 आ जाएगा। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या, पानी की मदद से तोड़ देना किसी को। लाइसिस का मतलब तोड़ना होता है, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, हाइड्रोलिसिस का मतलब उसकी मदद से। हाँ, अपना एजो कंपाउंड, मसला ही कोई नहीं, बात कर लेते हैं एजो कंपाउंड में। सो फिनाइलामाइन विद ब्रोमीन वाटर। हमने क्या कहा था, अल्कोहल क्या करता है, OH ग्रुप क्या करता है बेटे। अगर आपने मेरा कल वाला लेक्चर सुना था, आई गेस परसों वाला, तो आपको पता था कि ये क्या है जी, ये है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। हमने पढ़ा था ना वुडलैंडर रूल। वुडलैंडर रूल क्या कहता है कि अगर कोई ऐसा ग्रुप हो, जो ग्रुप आपके पास सिंगल बॉन्ड बना रहा हो, आपस में सारे सिंगल बॉन्ड हो, बेंजीन के साथ भी सिंगल बॉन्ड हो, वो ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, ठीक है। यानी वुडलैंडर रूल कहता है कि सैचुरेटेड कंपाउंड आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो सैचुरेटेड कंपाउंड में NH क्या है, कोई बॉन्ड, सारे बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड है ना, कोई डबल बॉन्ड तो नहीं है। इसका मतलब ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। आर्थो पैरा में क्या होता है बेटा, 2, 4 और 6 पोजीशन क्या होती है, एक्टिवेट होती है। तो ये ब्रोमीन वाटर में ब्रोमीन जो है वो क्या होगा आपके पास, R2, 4 और 6 पोजीशन पे आ जाएगा, 2, 4, 6 ट्राइब्रोमो फिनाइल अमाइन। क्लियर हो गया। बाकी ऊपर वही वाली बातें लिखी कि ब्रोमीन वाटर हम ऐड करेंगे रूम टेम्परेचर पे। रिएक्शन ऑफ फिनाइलामाइन विद HONO2 और NaNO2 भाई डिटेल 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 डिस्कशन कर चुका हूं उसके ऊपर। एंड फिर दोबारा आपका टाइम नहीं जाया करता, फिनोल वाले लेक्चर में आपने डिटेल डिस्कशन उसके ऊपर देखेगी। भाई ने मैकेनिज्म भी पढ़ाया था आपको, सो इसलिए इसको ज्यादा करने की जरूरत हमें नहीं है। गो टू फिनोल, ठीक है। ज्यादा हम इसको नहीं करेंगे, बस सिंपल आप ये समझ लें कि आपके पास NaNO2 होता है प्लस HCl होता है, जिसकी मदद से HNO2 बनता है और NaCl बनता है। और ये HNO2 के ऊपर ये अटैक करता है भाई साहब,
जैसे ये इसके ऊपर अटैक करती हैं तो ये ग्रुप जो है इसके साथ आ जाता है और अल्टीमेटली आपके पास एक डायजोनियम सॉल्ट बनता है। यहाँ बेटा लाजमी लिखना है, कभी गलती नहीं करनी, बुक वालों ने गलती की हुई है। एरो के ऊपर 0 to 5 डिग्री आपने टेम्परेचर मेंशन करना है, ठीक है, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होता, ठीक है, हाईली अनस्टेबल होता है, डिकम्पोज हो जाएगा 10 डिग्री के ऊपर। रिएक्शन ऑफ बेंजीन डायजोनियम साइड विद क्लोराइड, ये बेटा फिनोल की सिंथेसिस है, अगेन फिनोल में हमने इसको पढ़ा हुआ है, मैं टाइम नहीं जाया करना चाहता आपके एग्जाम से, ठीक है। रिएक्शन ऑफ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड विद फिनोल, एग्जैक्टली हमने ये पढ़ा हुआ है, इसमें हमें कोई और चीज देखने की जरूरत नहीं है, ये सारा एजो कंपाउंड का डिट्टो कॉपी वहां से लिया हुआ है, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम 80% कहा था, इन्होंने कहा था जी अभी इन्होंने कम कर दिया है, मोर देन 60%, 70% ऑफ ऑल इंडस्ट्रियल डाई जो है ना वो क्या होती है, एजो डाई होती है। एजो का मतलब जो है ना वो क्या हमने बात की होती है। सो टाइम नहीं वेस्ट करते, आगे चलते हैं। अगेन अगर आप एनिलीन के साथ एक्सट्रैक्शन करवाएं तो ये भी रेप्लिका क्या होती है, ये होती है आर्दो पैरा डायरेक्टिंग, तो आर्दो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होती है, तो मोस्टली जो अटैचमेंट होती है डायजोनियम की वो पैरा पोजिशन पे होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपके पास एक बड़ा ये ना बड़ा इंटरेस्टिंग ये है, ये इंस्टेंट जो है ना वो रिएक्शन होता है, ठीक है, मैंने किए हुए हैं तो इसको मुझे अंदाजा है लैब में। सो जी अमाइड की बात कर लेते हैं। सो अमाइड क्या है बेटा आपके पास, अमाइड है आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ NH2। अगेन NH2 का सोर्स क्या है बेटा, NH2 का सोर्स है हमारे पास NH3। इस पूरे ग्रुप का जो सोर्स हो सकता था वो हो सकता था कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना वो प्यार करता है OH ग्रुप से, तो हमें OH ग्रुप को हटा के कोई लीविंग ग्रुप लेके आना चाहिए, और लिविंग ग्रुप हेलोजन से अच्छा तो कोई छोड़ने वाला है को नहीं, क्लोरो ब्रोमो एटसेट्रा। तो इस केस में जो हम यूज करेंगे वो क्लोरो करेंगे, इसको कहते हैं एसिड क्लोराइड, क्या कहते हैं जी, कार्बोक्सिलिक एसिड क्लोराइड। तो या फिर इसको एसाइल क्लोराइड भी कहते हैं, ठीक है, लव एसाइल भी यूज करते हैं, वो आपने एसाइलेशन देखा होगा फील्ड क्राफ्ट में। सो एसाइल हैलाइड रिएक्ट विद अमोनिया एट रूम टेम्परेचर टू प्रोड्यूस अमाइड। क्यों, क्योंकि इधर से एक Cl निकलता है बेटे, इधर से एक हाइड्रोजन निकलता है, तो ये CH3 C डबल बॉन्ड O Cl प्लस H NH2 है, यहां से ये क्या होगा, ये निकल जाएगा, पीछे ये आपस में मिल जाएंगे, तो ये आपके पास इथेन अमाइड कहलाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशन है। HCl एक्सेसिव इसके साथ मिलके ये बना देगा, जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था। सो एसाइल क्लोराइड अगर प्राइमरी अमाइन के साथ ट्रीट करता है तो वही रिएक्शन होता है जो पहले हुआ है, बट यह है कि इसमें जो प्रोडक्ट बनता है बेटा वो क्या है आपके पास, प्रोडक्ट प्रोटेक्टेड अमाइड बनता है, एन मिथाइल अमाइड, एन मिथाइल मिथेन अमाइड बनता है, ठीक है। सो अमाइड के रिएक्शन जो है वो क्या होते हैं जी, रिएक्शन में एक तो रिडक्शन है, वो हमने पहले देखा है कि आप कार्बोनिल को क्या कर सकते हो बेटा, कार्बोनिल को रिड्यूस करके CH2 ग्रुप में लेके आ सकते हो, ठीक है। तो कार्बोनिल जो था उसको आपने रिड्यूस किया, आप CH2 ग्रुप में लेके आ गए, ये पहला रिडक्शन ऑफ अमाइड, सिंपल है। दूसरा हाइड्रोलिसिस है। अब हाइड्रोलिसिस क्या होती है, हाइड्रोलिसिस ये होती है कि आप अमाइड को तोड़ के पानी की मदद से इसको क्या करो बेटा, तोड़ो। तो मैंने लास्ट टाइम क्या कहा था, नाइट्राइल के केस में पानी की मदद से तोड़ते हैं तो पानी का H जो है वो इसके साथ आएगा और पानी का OH जो है बेटा वो क्या होगा, इसके साथ आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या बन जाएगा NH3, ये क्या बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या बन जाएगा NH। अब अगर आप बेस हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो आपके पास रिजल्टेंटली इसका सॉल्ट बनेगा, इन केस ऑफ बेस हाइड्रोलिसिस। अगर आप एसिड हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो इसका आपके पास क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा इन केस ऑफ एसिड हाइड्रोलिसिस। बाकी सारी कहानियां हैं, ठीक है, बाकी सारी क्या है, कहानियां हैं। सो अमाइड जो है वो क्या क्या करते हैं, डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करते हैं, तो अमाइड जो है वो क्या होता है, इस सूरत में बेस की मदद से इसका सॉल्ट बन जाता है, और जब इसको हम ट्रीट करते हैं बेटा तो क्या होता है आपके पास एसिड का सॉल्ट बन जाता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बेसिसिटी ऑफ अमाइड, अमाइड लेस बेसिक होते हैं, अमाइड में बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है। तो अब यहां पे जो लोन पेयर है
ये वही घर वाले बर्तन वाली बात है कि घर में ये इस्तेमाल हो सकता है। अगर इसकी घर में इस्तेमाल हो सकती है तो आप फिर इसको कहीं और नहीं भेजेंगे, तो ये यहाँ पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है। तो टेम्परेरीली जो है वो क्या होता है, आपके पास इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है इसकी वजह से ये लोन पेयर है उस तरह से अवेलेबल नहीं होता। बाकी स्ट्रेट फॉरवर्ड से बात लिखी है, मैरिज आर मोर बेस मोर मच मोर वीकर बेस देन अमाइंस, क्योंकि माइट ग्रुप कार्बन के साथ अटैच होता है, एक्सट्रीमली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पुल करता है, रेजोनेंस होती है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है। NH2 ग्रुप लिटिल प्रोटोनेशन की एबिलिटी रखता है। अमाइन जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं। अमाइड में होते हैं, अमाइंस में नहीं होते। ठीक है, थोड़ा सा इसको आप सुनने में एहतियात कीजिएगा। बाकी अमाइनो एसिड्स ऐसे कंपाउंड्स जिनमें NH2 ग्रुप भी हो, जिसको अमाइनो ग्रुप कहते हैं, और कार्बोनिल ग्रुप भी हो, जिनको हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इनको हम अमाइनो एसिड्स कहते हैं। अमाइनो का मतलब ये वाला ग्रुप, और C डबल बॉन्ड OH का मतलब ये वाला। यार ये मैट्रिक में पढ़ाता हूँ, ठीक है। सो कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि एसेंशियल होते हैं, कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं वो नॉन एसेंशियल होते हैं। बेसिकली 10 होते हैं, 10 अमाइनो एसिड नॉन एसेंशियल, 10 अमाइनो एसिड एसेंशियल। अब एसेंशियल नॉन एसेंशियल का मतलब क्या, सिंपल सी बात है। एसेंशियल का मतलब है कि जो हमें बाहर से खाने हैं, हमें कोई प्रोटीन खानी है, क्योंकि प्रोटीन खाएंगे। आप में से जो बॉडी जो है ना वो जिम जाते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, उन्हें पता है कि प्रोटीन एक कोई चीज़ होती है जो खानी चाहिए जिससे मसल्स डेवलप होते हैं। क्यों? उसमें अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो वो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं। अगर वो एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं होंगे तो आपकी बॉडी वीक पड़ जाएगी। नॉन एसेंशियल का मतलब जो आपकी बॉडी खुद सेंसाइज कर लेगी, आपको वो बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। सो इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं, जो जो बातें मैंने बताई हैं बस वही बातें। NH2 ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, अमीनो एसिड्स बनते हैं। सो अमीनो एसिड जो है ना वो आपके पास जनरली अमीनो ग्रुप अटैच होता है कार्बन एटम से नेक्स्ट टू कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसीलिए इनको अल्फा अमीनो एसिड भी कहते हैं। ठीक है, टू अमीनो एसिड या फिर क्या कहते हैं बेटा, इसको अल्फा अमीनो एसिड भी कहते हैं। अल्फा क्यों कहते हैं? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बोनिल के साथ जो कार्बन लगा होता है वो कार्बन बेटा कहलाता है अल्फा कार्बन, उससे आगे वाला कार्बन कहलाता है बीटा कार्बन। तो यहां अल्फा पोजीशन या फिर इसको 1 और 2 पोजीशन के हैं, ये जो अल्फा या 2 पोजीशन है, ये पोजीशन जो है वो क्या कहलाती है, यहां पे NH2 ग्रुप होता है, और मोस्टली हर एक केसेस में यहीं पे ही होता है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, इसमें ना एक लफ्ज यूज होता है टॉटोमरिज्म। आपने शायद पिछले जो ना वो पढ़ा होगा आइसो में, उसमें आइसोमरिज्म में टॉटोमरिज्म, शिफ्टिंग ऑफ H पॉजिटिव आयन विद इन अ मॉलिक्यूल, शिफ्टिंग ऑफ H पॉजिटिव आयन विद इन अ मॉलिक्यूल। अब होता क्या है, ये बेस है, ये एसिड है, ये यहां से अपने जो हाइड्रोजन है वो शिफ्ट कर देता है। तो बेस जो है वो NH3 की सूरत में आती है बेटे, और एसिड जो है वो क्या होता है, कार्बोनिल की सूरत में आता है। तो अल्टीमेटली एक आयन बनता है जिसको हम कहते हैं ज्विटर आयन। तो ज्विटर आयन क्या है, इंटरनल ट्रांसफर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड H पॉजिटिव NH2 के पास जब जाता है, रिजल्टेंटली जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस डेवलप होते हैं उसको ज्विटर आयन कहते हैं। ये ओवरऑल ज्विटर आयन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव में एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। सो ओवरऑल इलेक्ट्रिकली क्या है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। वेरी गुड। सो अमाइनो एसिड जो है ना सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, और वो ज्विटर आयन के स्रोत में होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड रिंग, दो अमाइनो एसिड्स आपस में जब मिलते हैं बेटे, तो उसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड दूसरे के अमाइनो के साथ रिएक्ट करता है, जो वाटर को एलिमिनेट करवाता है, एलिमिनेशन रिएक्शन है। समटाइम्स इसको कंडेंसेशन भी कहते होते हैं, ये कंडेंस हो के जुड़ जाते हैं। जो रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट बनता है उससे हम कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज या अमाइड फॉर्मेशन। जो है ना, नॉर्मल जो अमाइड आपके पास बनता है ना, वो अगर आप अमाइनो एसिड का अमाइड बनाएं तो उसके लिए बायोलॉजी में या बायोकेमिस्ट्री में टर्म यूज होती है पेप्टाइड लिंकेज। तो यही अमाइड वाली लिंकेज जो है, ये अमाइड लिंकेज जब बायोलॉजी के टर्म में यूज करेंगे तो उसे पेप्टाइड लिंकेज कहेंगे। ठीक है, सिमिलरली जो सिंपल ईथर की लिंकेज होती है बेटा, इसको ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं।
ये टर्म जो है ना, जब आप बायो में जाए ना, तो वहां पे टर्म थोड़ी डिफरेंट होती है। तो पेप्टाइड लिंकेज बायोलॉजी की टर्म है अमाइड के लिए, बस और कुछ भी नहीं है। डाइपेप्टाइड मतलब दो अमाइड बने हुए हैं, ठीक है। ट्राइपेप्टाइड मतलब तीन मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए। बिहेवियर ऑफ अमाइनो एसिड एंड डाइपेप्टाइड इन इलेक्ट्रिकल फील्ड में देखो, पहले तो अंडरस्टैंड करो अमाइनो एसिड क्या है। ऐसी स्पीशीज जो पॉजिटिव और नेगेटिव है। आप अगर पीएच को, पीएच का स्केल देखो, पीएच क्या है, 1 से लेके 7 से लेके 14 तक। अगर बेटा पीएच होगी बेसिक, बेसिक का मतलब है कि आपके पास जो सिस्टम है उसमें एसिड सॉल्ट की सूरत में प्रेजेंट है, एसिड सॉल्ट की सूरत में प्रेजेंट है। एसिडिक में क्या है, जो आपके पास बेस है वो सॉल्ट की सूरत में प्रेजेंट है, क्योंकि उसे H पॉजिटिव आयन मिला हुआ है। एसिड सॉल्ट की सूरत में प्रेजेंट है, तो मतलब है कि इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज जो है वो क्या है, नेगेटिव चार्ज है। बेस सॉल्ट की सूरत में तो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है। तो भाई जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज होगा तो वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। यही कहानी लिखी हुई है सारी, बस बात खत्म। कि पीएच की वैल्यू जब हाई होगी तो अमाइनो एसिड कार्बोक्स डी प्रोटोनेटेड स्टेट में होंगे, एज अ रिजल्ट वो पॉजिटिव की तरफ मूव कर जाएंगे। यार क्या मसला है इसमें, एक दफा फिर सुनना, आपको सारा समझ आ जाएगा, वन टाइम रीड कर लेना। What is the reagent and condition used to convert halogenoalkane to primary amine? हेलोजिनो को प्राइमरी अमाइन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? अब हेलोजिनो अल्केन RBr होता है, प्राइमरी अमाइन जो है ना RNH2 होता है। तो आपको यहाँ पे NH3 चाहिए, तो NH3 इस सब में से इस पहले वाली कंडीशन में है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस हाइड्रोक्सी नाइट्राइल। क्या बात है, हाइड्रोक्सी नाइट्राइल बेसिकली साइनोहाइड्रन का उन्होंने बिगाड़ा हुआ नाम रखा है। हाइड्रोक्सी नाइट्राइल का मतलब है OH ग्रुप भी है और CN ग्रुप भी है। तो ये आपको पता है एल्डिहाइड कीटोन का इसके साथ रिएक्शन होता है। विच रिएक्शन इज यूज टू प्रोड्यूस सेकेंडरी अमाइन फ्रॉम हेलोजिनो अल्केन। तो ये आपका प्राइमरी अमाइन वाला हो गया। विच रिएजेंट इज यूज टू कन्वर्ट नाइट्राइल टू प्राइमरी। ये बेटा स्ट्रेट फॉरवर्ड से, इसमें कोई बात नहीं है। विच वट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल विद डाइल्यूट एसिड। एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड खुद बनता है, सॉल्ट नहीं बनता इसका। ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, प्लस जो है आपके पास क्या बनता है, अमोनियम जो है ना वो सॉल्ट बनता है, NH4 पॉजिटिव और Cl बनता है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एजो कंपाउंड इन एजो कंपाउंड्स। एजो ग्रुप सॉरी क्या होता है, तो एजो ग्रुप बताइए आपके पास होता है N डबल बॉन्ड N, और एक तरफ R ग्रुप होता है, दूसरी तरफ R ग्रुप होता है। व्हाट प्रोडक्ट इज फॉर्म बाय द फिनाइलमाइन। ये आपके पास पता है 2,6 ट्राई ब्रोमो फिनाइलमाइन बनता है। व्हाट इज द बेसिसिटी ऑर्डर। हाँ, ये आपसे पूछेगा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है बेटे, ठीक है। व्हाट हैपेंड विद द बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड विद फिनोल, वर्ड एजो कंपाउंड बनता है, हमें पता है। व्हाट द रोल ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इन प्रोटीन लिंकिंग। लिंकिंग ये क्या क्या करता है, लिंक करता है उसको, अमीनो एसिड्स को। हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल विद डाइल्यूट एसिड, ये अगेन वही आया है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। फिनाइलमाइन रिएक्ट विद Br2 रूम टेम्परेचर, ट्राई हेलोजिनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट। अब ये वाला सवाल और ये वाला सवाल जो बेटा वो क्या है, सेम है, लेकिन एग्जामिनर आपसे एक ही क्वेश्चन डिफरेंट पर्सपेक्टिव से पूछता है, तो बस वो आपको पता होना चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारे हमने कर लिए, लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें अब आपके हो जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।